भोपाल के अंदर महिला कांग्रेस का जूते पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में कांग्रेस ने सफाई भी दी है। वीडियो में साफ है कि महिला कांग्रेस की नेता महिलाओं के बीच में बैठी हैं और हनुमान चालीसा पढ़ रही, लेकिन उनके पैर में जूते साफ दिखाई दे रहे हैं। महिला कांग्रेस की नेता का यह वीडियो वायरल हुआ है और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से यहां पर सफाई भी दी गई है। आप इस वीडियो को आप देखिए और ध्यान से देखिएगा, पैरों में जूते आपको नजर आएंगे। ये महिला कांग्रेस के तमाम नेता हैं और तो महिलाओं के बीच में बैठकर पाठ कर रही थी और उसी दौरान की ये तस्वीर है जब उनके पैर में, फिलहाल आपको बता दें कि इनके पैर के जूते उतरे नहीं और ये हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। ब्रजेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, ये तस्वीर जो सामने आई है, इसको लेकर कांग्रेस ने क्या सफाई दी है और क्या ये तस्वीर कहती है? तमाम नेता धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हैं, धार्मिक आस्थाओं में विश्वास करते हैं, भाजपा की तरह नाटक नौटंकी नहीं करते हैं। पर जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीर जरा दिखा दें। ये दरअसल हनुमान चालीसा का पाठ चला था और ये देखिए लाल घेरे में आपको नीचे की तरफ नजर आएगा कि वो महिला कांग्रेस की नेता जो हैं जूते पहनकर बैठी हुई हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही हैं। ब्रजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, इस तस्वीर के सामने आने के बाद कांग्रेस की सफाई भी सामने आई, लेकिन ये किन हालातों में स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि ये जूते पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी? देखिए, राजनीति में अमूमन तमाम जो आयोजन होते हैं वो दिखावे के लिए ही किए जाते हैं और यही साबित हुआ है महिला कांग्रेस के इस कार्यक्रम में। यूपी में जो फॉर्मूला कांग्रेस ने लागू किया है महिला कांग्रेस के लिए कि लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, वही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस लागू करना चाहती थी और उसकी शुरुआत कल हनुमान चालीसा के रूप में की गई थी। हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर किया था। हालांकि महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करना हिंदू धर्म में वर्जित है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और न सिर्फ पाठ किया गया बल्कि महिलाओं ने, जो महिला एक चश्मा पहने हुए जो पीली साड़ी में दिख रही है कैमरे में, वो जूते पहने हुए हैं, ये कैमरे में दिखाई दिया है। लेकिन बाकी पीछे बैठी हुई भी कई ऐसी महिला कार्यकर्ता थी जानकारी है कि ये महिला जो कौन है? जूते पहनकर बाकायदा पाठ कर रही थी, हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। बिल्कुल, देखिए ये महिला कांग्रेस की ही जिला पदाधिकारी हैं। हालांकि इनका नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन कई और महिला कार्यकर्ता थी जो जूते पहने थी। अब कांग्रेस सफाई दे रही है कि महिला कांग्रेस कार्यकर्ता जल्दबाजी में जूते पहनी होंगी और भूल गई होंगी जूते उतारना। लेकिन इसके अलावा हम कांग्रेस के अलावा अगर बीजेपी की भी बात करें तो इसी तरीके की तस्वीर बीजेपी की भी सामने आई थी जब 2 महीने पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था। सुंदरकांड के आयोजन बीजेपी की तरफ से किए गए थे, उनमें भी कई पुरुष कार्यकर्ता जो थे वो जूते पहनकर पाठ कर रहे थे। तो किसी भी दल की हम बात करें, यह लापरवाही सामने धार्मिक अमूमन आयोजनों में आ जाती है। इस तस्वीर को लेकर अब विपक्ष तो लामबंद होगा और बीजेपी की तरफ से खास तौर से या हिंदूवादी संगठनों की तरफ से इस पर विरोध हो रहा होगा। किस तरह की स्थिति है वहां पर सियासी गलियारों में? बिल्कुल, देखिए सियासी हलचल इन तस्वीरों को लेकर तेज है, जहां बीजेपी कह रही है कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है और जैसा हिंदूवादी छवि बीजेपी की है और लगातार इस तरीके के आयोजन मध्य प्रदेश में बीजेपी करती रहती है, वो अब कांग्रेस ने धार्मिक आयोजन शुरू किए हैं। यानी कांग्रेस ये जताना चाहती है कि वो भी हिंदू हितैषी है और जो छवि बदलने की कवायद है उसमें ये गड़बड़ी हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस से जूते पहनकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सियासी गलियारों की चर्चाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं। वीके गुप्ता हमारे साथ हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी की। गुप्ता जी, अगर देखें सीधे तौर पर यहां धार्मिक भावनाओं के साथ आहत तो हो ही रही है, लेकिन सीधे तौर पर अगर महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की जाकर जूते पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करती है, भले ही कांग्रेस ये कहे कि जल्दबाजी में ऐसा हो गया, लेकिन जल्दबाजी में भी कैसे हो गया? ये तो हम सबकी अपब्रिंगिंग्स में ही होता है, हमारी परवरिश में ही होता है कि आप पूजा पाठ करें तो जूते उतार दें। मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, मैं जवाब दूं? बिल्कुल, बोलिए। तो सर ऐसा है, मेरा ये कहना है कि क्या है, ये जल्दबाजी की तो बात अलग है, लेकिन जब संस्कार ही नहीं होते और फिर ऊपर से आदेश आ जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए,
उन्होंने कांग्रेस ने कभी इस तरह की कोई कभी गतिविधि करी नहीं हो और इनके कार्यकर्ताओं में वो संस्कार भी नहीं हो, तो फिर वो पॉसिबल भी नहीं है कि आप उसका कैसे पालन करेंगे। एक होता है कि आरोपित कर दिया गया, आदेश आया ऊपर से, उसका पालन करिए, तो सब चले गए, उन्होंने करा, क्योंकि कभी करा ही नहीं, कभी पता ही नहीं इस तरह की भी कुछ गतिविधियां होती हैं, किस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हम जब पूजा संस्कार करने बैठते हैं। तो ये तो आप बताइए कि गलती तो बहुत दूर की बात है, आप और हम कभी इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम जूता पहन के कभी बिल्कुल। पूजा पाठ में सम्मिलित हो जाए। तो ये जो चीजें हैं, ये गलती नहीं होती है, ये कहीं से भी गलती नहीं होती, ये आपके संस्कारों में ही नहीं था, कभी भी नहीं था, और इसलिए आपसे ये हुआ नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपने कभी इस बारे में ना सोचा ना करा, इसलिए आपके जब संस्कार में नहीं होगा तो ये आपसे होगा भी नहीं। तो इसीलिए कांग्रेस को ये सोच लेना चाहिए कि जब आपकी ये विधा नहीं है, आपको पता नहीं है, आप पर आरोपित करी गई है। अच्छा दिव्या जी, तो ये जो चुनावी माहौल है ना, ये जो तस्वीर है, चुनावी माहौल का आपने जिक्र किया, देखिए कई बार क्या होता है कि दिखावे के लिए इस तरह की तस्वीरें शूट की जाती है। क्या ये कांग्रेस की तरफ से ही वीडियो शूट किया गया कि देखिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए एक वीडियो जारी कर दिया जाएगा और यही वीडियो गले की फांस बन गया? अब वो गले की फांस इसलिए बन गया, मैं फिर वही बोल रही हूँ, क्योंकि आपके पास कभी आपने करा ही नहीं, आपके संस्कार ही नहीं, आपने कभी जीवन में इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई। और इसका मतलब सिर्फ एक, मैं फिर ये बोल रही हूँ कि ये विषय ये नहीं है कि आपने पब्लिक फोरम से करा, बिल्कुल, हम हमारे घरों से बचपन से सीखते आते हैं, हमको कोई एक्चुअली तो इसी बात का मैं जिक्र भी कर रहा था कि ये तो हम अपनी परवरिश में ही सीख के चलते हैं कि मंदिर के आगे भी अगर हम जा रहे हैं तो चप्पल उतार दें, जूते उतार दें, देंगे, हम हाथ धोएंगे, हम फिर उसके बाद बैठेंगे, उसके हमको इस तरह से करना है। मतलब आपके ना बचपन के संस्कार है, ना आपके बड़े होने के संस्कार है, तो इसलिए ये आपके है ही नहीं, आपके अंदर ही नहीं है। तो ये आपसे और आपके लिए ये कल्पना से परे बात हो सकती है, इससे आपसे ये उम्मीद करी भी नहीं जा सकती कि आप उन संस्कारों का कभी पालन करेंगे। तो मैं बहुत मतलब कंफ्यूज पार्टी है। कंफ्यूज पार्टी क्यों है? क्योंकि चुनावी माहौल है और आपको चुनाव में भगवान याद आ जाते हैं, तब आपका सेक्युलर चेहरा बदल जाता है, तब आपको सॉफ्ट हिंदुइज्म याद आ जाने लग जाता है। तो आप लोगों को यही नहीं पता है कि आपको कौन सी परिपाटी पकड़नी है। जब आरिफ मसूद से बोलते हैं कि हमारे ऑप्शनल होना चाहिए कि मुझे करना है या नहीं करना है, हमको सूर्य नमस्कार करना है या नहीं करना है, वो आहत हो जाते हैं। तो आपको चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी अपने ताबीज दिखाने, अपने जनेऊ दिखाने लग जाते हैं, आपको शिव जी याद आते हैं, आपको देवी याद आ जाएगी, लेकिन आपको राम नहीं याद आते। तो मतलब क्या गड़बड़ है आपकी, क्या कहना चाहते हैं आप, कहाँ कंफ्यूज है? ये बहुत बड़ा एक विषय है कांग्रेस के लिए, जो मुझे लगता है उनका आंतरिक। दिव्या जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आपकी जो प्रतिक्रिया है वो इस पर साफ तौर पर है कि ये एक चुनावी स्टंट था और कहीं ना कहीं आपके परवरिश में आपने सीखा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिलहाल चलिए, शुक्रिया दिव्या हमसे जुड़ने के लिए।